इस वीडियो में हम बुध के मार्गी प्रभाव को समझने जा रहे हैं। बुध, जो कुछ समय पहले मीन राशि में वक्री अवस्था में थे, अब अपनी सही दिशा में वापसी करने जा रहे हैं। वक्री अवस्था के दौरान बुध ने शनिदेव की राशि कुंभ का प्रभाव दिया था, लेकिन अब जब वे मार्गी हो रहे हैं, यानी अपनी यात्रा फिर से सही दिशा में शुरू करेंगे, तो मीन राशि में लौटने का समय आ गया है। 7 अप्रैल को बुध अपनी मार्गी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अब 18 अप्रैल से लेकर 7 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे। इस दौरान बुध का नीच अवस्था में होना और मंगल का भी इसी स्थिति में आना ग्रहों की स्थिति को और भी दिलचस्प बना देता है। बुध का नीच अवस्था में होना और अन्य ग्रहों की स्थिति में बदलाव हमें कुछ महत्वपूर्ण फल देने वाले हैं, जो हमारे जीवन पर असर डाल सकते हैं। यह ग्रह स्थिति कई नए बदलावों और अवसरों को जन्म दे सकती है। बुध के मार्गी होने से कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिनमें बुधादित्य योग, व्यापार योग और लक्ष्मी नारायण योग शामिल हैं। इन योगों का असर कई पहलुओं पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, शनि, शुक्र और राहु भी इस दौरान विशेष भूमिका निभा रहे हैं। 13 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण योग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि समृद्धि और शुभता का संकेत है। बुध का प्रभाव व्यापार, कार्यक्षेत्र, शेयर बाजार और शिक्षा क्षेत्र पर खास तौर से पड़ेगा, क्योंकि वे आपके सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं। मीन राशि में गोचर करते हुए बुध अब सुख भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके मानसिक शांति और खुशहाली से जुड़ा है। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और सलाहकारों को विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध ज्ञान, बुद्धि और रणनीतिक निर्णयों का प्रतीक है। इस समय व्यापारिक निर्णयों और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में भी सफलता की संभावना अधिक है। बुध के गोचर का यह समय कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि बुध का प्रभाव व्यापार, शिक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गहरा होता है। इस दौरान आपको यह समझने की जरूरत है कि सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन किसी की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करना गलत हो सकता है। बिना सोचे समझे विश्वास करने से कभी-कभी धोखा भी हो सकता है। इसलिए इस समय बहुत सतर्क रहना जरूरी है। चाहे सामने वाला परिचित हो या अपरिचित, आपको विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन खुद को पूरी तरह से समर्पित करने से पहले चीजों को ठीक से परखना और समझना चाहिए। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपके लिए अच्छे अवसर और प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं। यह समय अपनी सूझबूझ और आत्मनिर्भरता से काम लेने का है, ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सकें। बुध का गोचर आपके करियर में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय आपके कार्यक्षेत्र में न केवल बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, बल्कि सैलरी में वृद्धि, प्रमोशन या फिर जॉब बदलने जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। यह समय आपके लिए एक नए अवसर का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनें आ सकती हैं, हालांकि यह ज्यादा गंभीर नहीं होगी। फिर भी आपस में कुछ मतभेद और छोटे-मोटे विवादों की स्थिति बन सकती है। यही मतभेद अगर बढ़ते हैं, तो वे बाद में लड़ाई झगड़े का रूप ले सकते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। यह जरूरी है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे और रिश्ते में शांति बनी रहे। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हम न जाने क्यों सही निर्णय नहीं ले पाते, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। ऐसे समय में हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन बाद में वही फैसले हमें समस्याओं का सामना करवा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं, ताकि भविष्य में हमें पछताना न पड़े। इस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारियों के लिए यह समय कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। व्यापार में कभी स्थिति सुधरेगी तो कभी बिगड़ेगी, और ऐसा होने पर बहुत जरूरी है कि आप हर स्थिति का ठंडे दिमाग से आकलन करें। बुध का व्यापार पर गहरा असर होता है, और इस समय यह आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। ऐसे में व्यापार को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने निर्णयों में सतर्कता और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस समय व्यापारियों को कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि आप अकेले व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में।
यदि आप अकेले व्यापार कर रहे हैं तो स्थिति ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है किसी हिसाब किताब में गलती हो या फिर पार्टनर के बीच कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए, जैसे कि एक व्यक्ति अकेले सारे लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे समय में आपको अपने व्यापार में अधिक सतर्क रहना होगा और सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। बुध का गोचर इस दौरान आपके व्यापार को प्रभावित करेगा और यह समय कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है। ऐसे में बुध के प्रभाव को समझते हुए आप भगवान विष्णु की नियमित आराधना कर सकते हैं, ताकि आपके व्यापार में आने वाली परेशानियों का समाधान हो सके और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ साथ तुलसी के पत्तों से पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, बल्कि लक्ष्मी देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस साधना से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं और अच्छे परिणाम की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आप कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, साथ ही इस मंत्र का ध्यान भी करें। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें, चाहे वह व्यापार, करियर या व्यक्तिगत रिश्तों से संबंधित हो। हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लें, क्योंकि अगर आप किसी के कहने पर जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए हर कदम को समझदारी से उठाना बेहद जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह विश्वास सोच समझकर और पूरी तरह से भरोसे के साथ होना चाहिए। कभी कभी आपका सरल स्वभाव और अच्छे व्यवहार का फायदा लोग गलत तरीके से उठाते हैं और इसका परिणाम यह हो सकता है कि आपको नुकसान हो। लोग आपको अपने कामों में फंसा सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं या अपनी मदद ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है जो आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह वक्त आपके लिए एक मौका है जहां आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समय आपके लिए ऐसा है कि जो भी काम करेंगे उसका परिणाम सकारात्मक ही होगा। इसलिए खुद को और अपने फैसलों को महत्व दें। डरने की कोई बात नहीं है, बस किसी भी काम की शुरुआत करें, पूरी मेहनत और ध्यान से उसे करें, क्योंकि लाभ आपको जरूर मिलेगा। इस समय आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य स्वयं माता लक्ष्मी करने वाली हैं। जितना अधिक आप दूसरों, खासकर गरीब और जरूरतमंदों की मदद करेंगे, उतना ही तेजी से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे, नए कीर्तिमान बनाएंगे, सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और आपकी मेहनत के फलस्वरूप सफलता आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा रहेगी। नौकरी की तलाश में है तो इस समय आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई है, और अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया है तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यही समय आपके लिए शुभ है। वहीं व्यापारियों के लिए भी यह समय काफी लाभकारी रहेगा, बशर्ते आप अपने व्यापार और कार्यक्षेत्र के प्रति सजग और ईमानदार रहें। इस समय आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आपके साथ धोखा दे सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करना ठीक नहीं है और अपने फैसले खुद लें। किसी और पर निर्भर रहने से बचें, क्योंकि यह आपका जीवन है और आपको ही अपने फैसले लेने हैं। जब आप अपने प्रयासों पर भरोसा करेंगे तो सफलता से कोई आपको नहीं रोक सकता। इस समय जो भी कदम आप उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा, नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू हो, व्यापार में नई शुरुआत हो या किसी रिश्ते में कदम बढ़ाने का हो, आपके सभी फैसले आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। और अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि आपको वह प्यार मिल सकता है जिसे आप चाहते हैं। इस समय आपके जीवन में बहुत सी सकारात्मक और खुशहाल घटनाएं हो सकती हैं। खासकर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और आपके घर में इस पर चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। जल्द ही आपको एक आदर्श जीवन साथी मिल सकता है और यह समय
प्रेम संबंधों के लिए भी बेहद उपयुक्त है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने वाली हैं। साथ ही जिन लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। घर में खुशियों की गूंज सुनाई दे सकती है और संतान प्राप्ति का सुख मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपके क्रोध और वाणी पर नियंत्रण न होना है। आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कभी-कभी अनजाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखें, ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटना आसान हो सके। दोस्तों, यह सच है कि कई बार आपकी मेहनत और प्रयासों के बावजूद आपका गुस्सा और अनियंत्रित वाणी आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध पर काबू पाएं और सोच समझकर बोलें। यही नहीं, सड़क पर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हालांकि इस समय वाहन खरीदने का अच्छा योग बन रहा है और हो सकता है कि आप नया वाहन, घर या संपत्ति खरीदने में सफल हों। यह एक अच्छा समय है आपके सपनों को साकार करने का। इसके अलावा यदि आपकी संगति गलत है या आप शराब जैसे हानिकारक आदतों का पालन कर रहे हैं, तो यह समय है इन्हें छोड़ने का। अगर आप इन आदतों और संगतों को छोड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी में सचमुच एक बड़ा बदलाव आएगा और यह निर्णय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अगर आप अपनी जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गलत संगत को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपके जीवन में निराशा के बादल छट जाएंगे, बल्कि एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार होगा। जब आप सही मार्ग अपनाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और घर परिवार, खासकर माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे, तो देखिए कैसे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हर कदम पर सफलता आपके साथ होगी। यह समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी शुभ है, लेकिन अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो यह समस्या बन सकती है। इसलिए रोजाना योगासन करें, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करें। इन सब का असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय आपके जीवन में धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के पूरे आसार हैं और आपको अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे।